मेरा नाम रश्मि है। मैं आगरा में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी ही अजीब तरीके से गुजर रही थी क्योंकि मुझे किसी की गलती का कर्ज चुकाना पड़ रहा था। हम दो बहनें और एक छोटा भाई है। बड़ी बहन बहुत ही खूबसूरत थी और पापा की लाडली भी। मुझे अपनी बहन प्रिया से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए मैं उसके जैसा ही बनना चाहती थी। मेरी बहन ने पढ़ाई पूरी कर ली थी, उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे थे और जो भी उसे देखता तुरंत ही उसे पसंद कर लेता। अगले रोज मम्मी हम बहनों के कमरे में आई और मम्मी कहने लगी, प्रिया अच्छे से तैयार हो जाना, लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। और कुछ ही दिनों के बाद दीदी को देखने के लिए मेहमान आ गए थे। मेरी दीदी की तरफ से भी पूछा गया तो उन्हें भी शादी से कोई एतराज नहीं था। फिर तो मेरे घर में खुशियों का माहौल हो गया। कोई नहीं जानता था कि ये खुशियां बहुत ही जल्दी गम में बदलने वाली थी। वक्त यूं ही गुजर रहा था। अब दीदी के बारात का दिन भी आ गया। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दूल्हा बहुत ही हैंडसम था। मैं भागकर अपने कमरे में गई, वहाँ दीदी नहीं थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी प्रिया दी नहीं है। मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में ढूंढने लगे। अब मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पापा कमरे में आए। उनकी आंखें भी सुर्ख लाल थी, शायद उनको बेटी की विदाई का गम था। इतने में पापा कहने लगे, जल्दी बेटी को ले आओ, जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, प्रिया के पापा, प्रिया नहीं मिल रही। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब प्रिया नहीं मिल रही? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिली। पापा तो दिल पर हाथ रखकर कमरे में ही बैठ गए। तभी मम्मी पापा से कहने लगी, अब हम क्या करेंगे? आप कमरे में ही रहो, मैं बाहर जाकर लोगों से कह देती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आप लोग वापस बारात लेकर चले जाए और फिर किसी दिन अपनी अमानत को ले जाए। मम्मी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं था। मेहमानों के जाने के बाद पापा ने सारा दहेज का सामान उठाकर एक कमरे में फेंक दिया और उसमें ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। इसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी मनहूसियत फैल गई थी। हर जगह पापा मम्मी एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि एक दिन मैंने देखा कि पापा घर पर आए। पापा पहले इधर उधर देखे, आंगन से थाली लेकर दबे कदमों से किचन में चले गए और उसमें खाना और एक गिलास दूध लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। ये सब जो मेरे नजरों के सामने हो रहा था, मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। पापा आधे घंटे बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं ये सब अपने कमरे में खिड़की से देख रही थी, पर मैं पापा के मन की बात जानना चाहती थी। आखिर वो इतने परेशान क्यों है? सच्चाई क्या थी जो पापा छत पे खाना ले जाते थे और फिर वापस लौटते तो उनकी आंखें सुर्ख लाल होती? एक दिन इसी तरह पापा काम से वापस आए तो तभी धीमे धीमे कदमों से एक थाली में खाना और एक गिलास दूध लेकर छत पर चढ़ने लगे। मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं पापा की सच्चाई जानकर ही रहूंगी। मैं धीरे धीरे कदमों से पापा का पीछा करते हुए ऊपर जाने लगी। जब मैंने मेरी दीदी के दहेज रखे हुए कमरे में झांका तो मेरे होश ही उड़ गए। वहाँ तो दीदी बैठी हुई थी और वो रो रही थी और पापा से गुस्से से कह रही थी, आपने मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? ये सुनकर पापा भी रोने लगे। ना चाहते हुए भी दीदी को ये सच्चाई बताने पर मजबूर हो गए। जब दीदी ने ये सवाल किया तो पापा कहने लगे कि आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, क्योंकि मैं भी ये बोझ अब अपने सर पर रखना नहीं चाहता। पापा ने कहा, तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, तुम मेरी बहन की बेटी हो। मेरी एक बहन भी थी, शादी के दिन अपने घर से भाग गई थी और फिर कुछ सालों के बाद एक बच्ची को लेकर मेरे घर के दरवाजे पर आ गई और रोते हुए उस बच्ची को मेरी पत्नी को देते हुए कहने लगी, भाभी आप इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा कर देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी की गई गलती से उसकी जिंदगी पर कोई असर पड़े। जब मैं शाम को घर लौटा तो मेरी पत्नी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैंने जल्दी से बाहर जाकर उसकी तलाश करना शुरू कर दी, पर उसका कोई पता नहीं था। पापा कहने लगे, मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की जैसी ना निकलो। शादी वाले दिन एक लड़का हमारे दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा कि वो प्रिया से प्यार करता है और मैं उसे भगा कर ले जाऊंगा। मुझे जब ये खबर का पता चला तो मुझे लगा एक बार फिर से मेरी बदनामी होने वाली है और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरी बेटी मेरी इज्जत खाक में मिला दे। इसलिए मैंने तुम्हें ऊपर वाले कमरे में कुछ जरूरी सामान के लिए भेजा और फिर पीछे से जाकर दरवाजा बंद कर दिया और लोगों को ये कह दिया कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे डर था कि तुम किसी और लड़के के साथ ना भाग जाओ, मेरी समाज में बदनामी हो जाती। ये सच्चाई जानकर मैं हैरान हो गई थी कि पापा दीदी के बारे में कितना गलत सोच रहे थे। पापा रोते हुए कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें अपने परिवार में फिर से शामिल करना चाहता हूँ। पापा ने दीदी को गले से लगा लिया। मैं भी जाकर दोनों के गले से लगकर रोने लगी और कहने लगी, ये जरूरी नहीं कि बेटियां हमेशा गलत हो। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।